बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज जो आपको बताना है वो ये है कि पाकिस्तान का इस वक्त ज़ेर मुबादला किस हद तक गिर चुका है और मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत और ये जो नफसियाती मरीज़ बैठा हुआ है वज़ीर आज़म बनकर, और इससे मुल्क की किस तबाही पे ले गया है, और टोटल पाकिस्तान के जो इस वक्त रिज़र्व हैं, जो ज़खायर हैं हमारे, वो कितने हैं और किस तेज़ी से नीचे गिर रहे हैं, ये आपको आज बताएंगे हम आपको। और इसके अलावा और भी चंद एक अहम खबरें हैं वो आपको शेयर करेंगे आपके साथ। तो नाज़रीन, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करें और शेयर भी करिएगा। तो बहुत मेहनत से ये बनती है चीज़। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं कि इस वक्त जो स्टेट बैंक के पास, जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक स्टेट बैंक के पास मौजूदा ज़ेर मुबादला के ज़खायर में मज़ीद 24 करोड़ 50 लाख डॉलर की कमी हो गई है और 23 दिसंबर को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान 5 अरब 82 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए हैं। ये पाकिस्तान की तारीख से सबसे कम ज़ेर मुबादला है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में इतना कम ज़ेर मुबादला कभी नहीं हुआ, चाहे 1965 की जंग हो, चाहे 1971 के जंग हो, कोई दंगे फसाद हो, सियासी अदम इस्तेकाम आया, मगर इस हद तक कभी डॉलर नीचे, पाकिस्तान का ज़ेर ज़खायर नीचे नहीं गए। तो नाज़रीन, दूसरी खबर इसी से जो है ताल्लुक़ है इस खबर का, पाकिस्तान के ज़ेर मुबादला ज़खायर 8 साल की कम तरीन सतह पर आए हैं। ज़खायर सिर्फ एक माह की मुल्की दरामदात के मुसावी रह गए हैं। कमर्शियल बैंकों के पास ज़खायर की मालियत 15 अरब 38 करोड़ डॉलर है। मजमूई ज़खायर जो हैं इस वक्त वो बहुत कम हो चुके हैं। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल इस वक्त रह चुकी है कि पाकिस्तान के पास ना तो बैंकों में कोई ज़खायर पड़े हुए हैं, जो हैं वो बिल्कुल महदूद हैं, क्योंकि डॉलर बाहर से आ नहीं रहे, एक्सपोर्ट हो नहीं रही। तो इस मुल्क की तबाही का बायस जो हैं ये हैंडलर्स बने हैं, जो बाजवा साहब जो करके चले गए हैं। तो शायद वो नाकाबिले माफ़ी है उनके लिए। पाकिस्तान कौम भी इनको माफ़ कभी नहीं करेगी, जो इन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, माली तौर पे, सियासी तौर पे, अखलाकी तौर पे, मुआशरती तौर पे, और गुर्बत की इंतहाई नीची सतह पे आवाम को लेके जाने में बाजवा जो है इनका बड़ा हाथ है। रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब का बहुत बड़ा हाथ है इनका। पाकिस्तान को इस तबाही के दहाने पर खड़ा करना, पाकिस्तान के अवाम को भूख में मारना, अफलास में लेके जाना, और चीज़ों की अदम दस्तयाबी, जो इस वक्त 2 अक्टूबर से आके कंटेनर खड़े हैं, उनकी बहाली नहीं हो रही, उनका किराया अलहदा पड़ेगा। बैंक कोई देने को तैयार नहीं है कर्जा, कोई मुल्क इनको कर्जा देने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि इनकी हरकत व सकनात क्या हैं। सैलाब के पैसे ये खा गए। सैलाब ज़दगान के लिए आए हुए खैमे जो हैं वो मौलाना फजल रहमान ने अपने जलसे के नीचे बिछा दिए, मैदान में बिछा दी, वो इस पर कब्ज़ा कर लिया मौलाना फजल रहमान ने। ये ना तो सैलाब ज़दगान को छोड़ते हैं, ना बेवा को छोड़ते हैं, ना किसी का पैसा, किसी को नहीं छोड़ते, ये किसी का पैसा नहीं छोड़ते। तो नाज़रीन, जब ऐसी सूरत हाल के अंदर सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो सबसे बड़ी मुसीबत बाजवा डाल के गए हैं वो है पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो एक सिलसिला शुरू हुआ है। कल मेजर आदिल राजा ने एक ट्वीट किया, लाइव ट्वीट था, लाइव उन्होंने एक व्लॉग किया, उसमें उन्होंने बताया कि 2500 आदमी जो अफसरान थे, फौजी अफसरान, उनसे बाजवा ने ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया और उन्होंने इस्तीफ़े दिए। और हाफिज़ साहब जब आए हैं तो इन्होंने उस चीज़ को कवर करने के लिए उनको बाकायदा तौर पे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। कोई मामला चल रहे हैं, सेक्रेटरी जो है दिफा है उनके पास पड़े हुए हैं इस्तीफ़े, तो शायद वो मामला थे कि दोबारा वापस उनको लाने की। मगर दूसरी जानिब 5000 से ज़ायद जो है अफसरान मज़ीद इस्तीफ़े दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो अवाम मुश्तर हुई है वह फ़ौज के ख़िलाफ़ ये करके चले गए हैं। बाजवा साहब इतनी बुरी हरकत करके चले गए हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ आवाम को करके चले गए हैं। सोशल मीडिया पे फ़ौज को जो बुरा भला कहा जा रहा है, जो उनकी कुर्बानियाँ थी वो उन्होंने रायगन की हैं। हर किस्म से फ़ौज को नुकसान पहुँचाया है बाजवा ने। शायद वो तो इस तरह थे कि पाकिस्तान को थे ही नहीं, वो किसी और के लिए काम कर रहे थे, यहाँ बैठ कर आर्मी चीफ बन के किसी और के लिए काम कर रहे थे। तो शायद वो डोनाल्ड ट्रंप की जो किताब है, द रियल फेस ऑफ पाकिस्तान जो है, जो किताब है उनकी, जिसमें उसने जिक्र किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर नवाज शरीफ आता तो पाकिस्तान को 50 अरब डॉलर देकर पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम रोल बैक किया जाता, शायद उसमें बाजवा साहब का भी हाथ होगा। लगता यही है कि बाजवा साहब भी मुकम्मल तौर पे
गैर मुल्की इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से खेल रहे थे, जिसकी वजह से मुल्क का ज़ेर मुबादला की ये हालत हुई है। इस हद तक गिर चुके हैं ज़ेर मुबादला के 75 साल तारीख में नहीं गिरे। और ये जो 8 साल जो गुजरे हैं, ये तो बिल्कुल कम तरीन सतह पे आ गए ना, 8 साल से भी कम सतह पे आ गए हैं। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल जो है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है शहबाज शरीफ और इसके जो इत्तेहादी हैं PDM पाकिस्तान डाकू मूवमेंट जो है, इन्होंने जो हरकत की है, मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा किया है। बच्चों को वालिदैन ने स्कूल से उठवा लिया है, एनर्जी इनके पास नहीं है, इनके पास गैस नहीं है, इनके पास एनर्जी नहीं है, कोई प्लान नहीं है आवाम के लिए। हर 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद लाइट चली जाती है, 1 घंटा लोड शेडिंग, डेली 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग कर रहे हैं। इस सर्दी के मौसम में लोड शेडिंग कर रहे हैं, तो गर्मी में शायद नहीं मिलेगी है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि मैं सोलर सिस्टम पे कर रहा हूँ। सोलर सिस्टम के जो बानी हैं वो ये खुद हैं, और पाकिस्तान में जो होल सेलर हैं, ये इसका बेटा सलमान शहबाज है, जिसको निगरान जो इम्पोर्टेड वज़ीर आला बनाने लाया था ये। तो नाज़रीन, ये इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ये है कि मुल्क में डॉलर नहीं है, मुल्क की ख़जाना खाली हो चुका है, बैंक्स के पास पैसे नहीं है, किसी किस्म का कोई पैसा नहीं है। वो ही 6 अरब 7 अरब 6 अरब या 7 अरब डॉलर पड़ा है, वो ही है, कुछ थोड़े बहुत और पड़े होंगे, जो भर भर के बैग यहाँ से गए हैं। ना आर्मी उसको बाजवा ने देखा, ना किसी और ने देखा। तो आज सूरत हाल ये हो गई है कि अवाम जो है वो भूख मर रहे हैं। आटे की बोरी जो खान साहब के दौर में 7,000 की थी, वो आज 11,600 रुपये की हो चुकी हुई है। तो नाज़रीन, इस तरीके से आटा जो है 130 रुपये से भी ऊपर जा चुका है इसका रेट जो आटे का। तो अब रोटी जो है वो नान बाई जो है वो भी इस बात पे कि रोटी जो है वो 25 रुपये की नान 35 रुपये का करने में गरीब क्या रोटी खाएगा, क्या बच्चों को पालेगा। लास्ट भी बच्चों को गले घूंटे जाएंगे, बच्चों को ज़िबा किया जाएगा, बच्चों को कत्ल किया जाएगा। ये सूरत हाल है कि इस वक्त बाजवा और इसके हवारियों ने मुल्क को तबाह करके रख दिया है। और ये जो कह रहे हैं कि मैं गोशा नशीनी इख्तियार करूँगा, मैं किनारा कशी कर लूँगा, आप बाहर निकल के देखो, किनारा कशी तो आप अपनी मजबूरी के तहत कर रहे हैं। आपको पता अवाम आपको नहीं छोड़ेंगे। ना तो वो PTI के हैं, अवाम का ताल्लुक ना PTI से है ना नून लीग से है, उनको अपने आप से ताल्लुक है। हमारे बच्चे भूखे आप लोगों ने मारे हैं, तो अब आप भाग रहे हो यहाँ से, इसलिए वो एक इलेक्शन से भाग रहा है, आप वैसे भाग रहे हो यहाँ से। तो नाज़रीन, ये सबसे बड़ी जो इस वक्त मुल्क का जो है दिवालिया हो चुका है। तो नाज़रीन, दूसरी जानब जो है, दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कौन कौन से वज़रा जो हैं वो रिज़ाइन कर रहे हैं। PDM की वजह से भी हो रहा है, कुछ मामला और दीगर चल रहे हैं, क्योंकि नून लीग भी उनको वज़रा को नहीं चाहती कि वो वज़रा नून लीग में अब रहें, क्योंकि इन्होंने इस्तेमाल कर लिया है। IMF ने मना कर दिया है पैसा देने से, किसी किसी को कोई पैसा नहीं देना इन्होंने। और दूसरी जानिब नाज़रीन, जब वो 27 दिसंबर को जो इन्होंने किया है, तो उसमें भी चौधरी एतराज़ हसन ने एक ट्वीट किया था कि 27 दिसंबर को लाड़काना गढ़ी खुदाबख्श में कातिल मकतूल की बरसी मना रहे हैं। ये एतराज़ हसन साहब ने 27 दिसंबर को एक ट्वीट किया था कि कातिल जो है वो मकतूल की बरसी मना रहे हैं लाड़काना के अंदर। तो नाज़रीन, ये खुला उन्होंने कहा है कि क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, आसिफ जरदारी या बिलावल जरदारी जो हैं, ये क्यों नहीं एतराज़ के खिलाफ बात करते, क्यों नहीं उनको पार्टी से निकालते। इसलिए कि एतराज़ हसन को निकालना इनके लिए सियासी मौत है। इंतहाई माहिर कानूनदान, इंतहाई ज़हीन, इंतहाई बेहतरीन, जब वो वज़ीर कानून थे उस वक़्त सीनियर वकील हैं, सीनियर रहनुमा हैं, जुल्फ़िकार अली भट्टो के दौर के ये हैं रहनुमा हैं, इनके साथ चल रहे हैं। पहले वर्कर थे, फिर रहनुमा बने, फिर वज़ीर बने, सीनियर कानूनदान हैं। तो इन पे हाथ नहीं डालते ये। और इसी वजह से सेनेटर जो हैं, इनके दूसरे सेनेटर भी रिज़ाइन करके चले गए थे। तो इसी सूरत में इनके तीसरे जो हैं एतराज़ साहब, वो किसी वक्त भी ऐलान करके PTI में चले जाएंगे, या PTI में नहीं जाएंगे, कम से कम इंडिपेंडेंट हो गए, हक की बात करेंगे वो, जैसे वो हक की बात करते आ रहे हैं। तो नाज़रीन, ये इनके लिए, पीपल्स पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है कि ये एतराज़ साहब की रुकनियत, बुनियादी रुकनियत कैंसिल कर सकें, क्योंकि वो एक माहिर कानूनदान भी हैं और बहुत कुछ जानते भी हैं। तो इस वजह से उनको हाथ डालना नहीं डाला जा सकता। तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, अदलिया जो है हमारी, वो 130वें नंबर पर है दुनिया की, जिनको ये कहते हैं कि जो गैर मुस्लिम हैं, इस तरह उनके इल्ज़ामात उन पर लगाए जाते हैं। जापान दुनिया के पहले नंबर पर अदलिया है,
दुनिया की पहली नंबर की जो अदलिया वो जापान है, जहाँ पे इंसाफ मुहैया किया जाता है दहलीज के ऊपर। यहाँ पे वो इंसान मर जाता है, मरने के बाद उसको इंसाफ मिलता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ का ये इंसाफ है। ना यहाँ पे जजेस को इंसाफ कर रहे हैं, ना यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट इंसाफ कर रही है, ना यहाँ ब्यूरोक्रेट्स कुछ काम कर रहे हैं, सिर्फ मुल्क को खा रहे हैं। वो खा चुके हैं मुकम्मल तौर पे। अब इनकी बारी है, अब इन्होंने मुसीबत में आना है। अब इनके लिए परेशानियां पैदा हो रही हैं, जैसे कि अवाम के लिए इन्होंने परेशानियां पैदा की हैं। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।